तो अब हम बात करते हैं भाई, देखो एक्सरसाइज 4.1 की। ठीक है, इससे पिछली क्लास में मैंने एक्सरसाइज 4.1 के जितने भी उदाहरण थे वो पूरे आप लोगों को कंप्लीट करा देते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 की। इसमें देखो पहला क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को। पहले क्वेश्चन में बोला गया जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब कुछ आप लोगों को समीकरणें दे रखी, उन्हें आप लोगों की चेक करना है उन्हें कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बस इतना बताना आप लोगों को, चेक करनी है द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, चलो करते हैं भाई। देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को एक समीकरण दी, इसे सोल्व करके चेक करना द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, समीकरण दिया आप लोगों को x प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 3। इस तरीके से आप लोगों को दे रखा है उसमें। इसे सोल्व करके आप लोगों को बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इसे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ, और मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रखा है, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है भाई, है ना। अब इसमें देखो a की जगह दिख रहा है x प्लस b की जगह दिखाई दे रहा है इसमें 1। इस पूरे का होल स्क्वायर था, तो इसे हम खोल के लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसके रूप में। चलो खोल के लिखते हैं। x यहाँ पर a की जगह क्या है x, यानी कि x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b की जगह क्या है यहाँ पर 1, यानी कि 1 का हम क्या करेंगे स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर क्या है 2a, a की जगह x और गुना b की जगह क्या है 1। ठीक है, बराबर। फिर इसके बाद आगे देखो, बराबर के बाद क्या लिखा हुआ है 2 इंटू एक्स प्लस 3। इसकी मल्टीप्लाई करो, इधर 2 की गुणा x के साथ करोगे तो कितना होगा 2x। फिर इस 2 की गुणा 3 के साथ करोगे 2 इंटू 3 कितना होगा 6। ठीक है, यहाँ पर आ गया 6। अब इसे ये जो पूरी चीज है इधर ले आओ उठा कर, जो चीज प्लस की होगी इधर जाकर माइनस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, प्लस 2 की गुना x के साथ करी 2x, और 1 तो गुना करेंगे तो 2x ही प्राप्त होगा हमें। ठीक है, अब हमने कहा ये प्लस का 2x इधर जाएगा माइनस का 2x, ये प्लस का 6 इधर माइनस का 6, बराबर क्या रह जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, एक दूसरे से कट गए, क्या बचा यहाँ पर देखो -6 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर तो हमारा झुका दो, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 6, 6 में तो 1 गया, कितना बचेगा 5, और वो भी खाएगा माइनस का, एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, ये अब देखो ये इसमें द्विघात समीकरण आप लोगों को दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है बताओ। चर पद की घात 2 दिखाई दे रही, मतलब द्विघात समीकरण है, हम कह सकते हैं अतः द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें देखो x की घात कितनी आई 2, अधिकतम घात 2 आनी चाहिए। अगर अधिकतम घात 2 आ रही तो द्विघात समीकरण होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या दिया आप लोगों को, पेरेंट्स ने एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2, ठीक है, इंटू 3 माइनस एक्स, इस तरीके से आप लोगों को दे रखा। ठीक है, इसमें कुछ सोल्व करने वाला इधर तो कुछ है नहीं, ये तो सेम टू सेम लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, ठीक है, ये माइनस का 2 लिखा हुआ, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे, 2 इंटू 3 कितना होगा भाई 6, और वो भी खाएगा माइनस का। ठीक है, माइनस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के x के साथ करोगे तो माइनस और माइनस गुणा में क्या हो जाता है प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई x होगी तो क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये बराबर के बाद उधर ले जाओ उठा, जो चीज इधर माइनस की उधर जाएगा प्लस की, और जो प्लस की इधर जाएगा माइनस की, तो हमने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 6, और ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 2x, और बराबर 0। ठीक है, सोल्व करते हैं सर।
एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x कितना हो जाएगा, माइनस के 4x, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, चिन्ह क्या करा हुआ माइनस का ही, ठीक है। प्लस इसके बाद 6 बराबर 0। चेक करो द्विघात समीकरण है या नहीं है। हम कहेंगे यहाँ पर द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें चर पद की घात अधिकतम कितनी आ रही, 2, इसलिए द्विघात समीकरण होगी। ठीक है, इससे आगे यहाँ पर करता हूँ, देखो इसके बाद थर्ड नंबर पर देखो, क्वेश्चन दे रखा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 बराबर, फिर दे रखा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 ऐसे दे रखा ना भाई। चलो इसे सॉल्व करते हैं। देखो भाई ये आसान तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना, इसमें कोई फॉर्मूला लगने वाला है नहीं, ठीक है। चेक करना है कि द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी। अब इसे पहले सॉल्व करते हैं, उसके अनुसार हमें पता चलेगा। देखो जरा ध्यान से, जब इस तरीके से आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर x माइनस 2 इंटू क्या लिखा हुआ, x माइनस 1, एक्स प्लस 1, ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो अब देखो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आराम से सॉल्व करना, जो पहली डिजिट है उसकी गुना आराम से एकल डिजिट के साथ करेंगे। यहाँ पर इस x की गुना पहले इस x के साथ करेंगे, x की गुना x के साथ होगी तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद कहेगा चिन्ह प्लस का, फिर इसी x की गुना अगली डिजिट के साथ करो, ठीक है। x की गुना 1 के साथ होगी तो क्या होगा भाई, 1x, तो हम लगा x या होगा गुना करके भाई, ठीक है। इस पहली डिजिट का काम खत्म हुआ। अब बचे हुई माइनस की 2, ये दूसरी डिजिट है। अब इसकी मल्टीप्लाई भी ऐसे ही करनी इसके साथ, इस माइनस 2 की गुना इस x के साथ करोगे तो माइनस 2 की गुना x के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2x, ठीक है। फिर इस माइनस 2 की गुना प्लस के 1 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 की गुना 2 के साथ करोगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस के 2 बराबर। इसी तरीके से इस वाले को भी सोल्व करोगे, देखिए, ठीक है। पहली डिजिट की गुना करेंगे, x की गुना x के साथ हुई तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह, इस x की गुना 3 के साथ होगी तो क्या होगा, 3x, ठीक है। इसका काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद ये माइनस 1 की गुना इसके साथ करोगे तो माइनस 1 की गुना x के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1x, ठीक है। फिर माइनस के 1 की गुना प्लस के 3 के साथ करोगे तो क्या प्राप्त होगा, माइनस का 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये पूरी चीज इधर लिया उठाओगे, एक्स स्क्वायर तो जुगा दो, प्लस का एक्स भी जुगा दो, माइनस के 2x भी जुगा दो और माइनस के 2 भी जुगा दो, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। देखो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर जुगा दो भाई, ये प्लस का x है, ये माइनस का 2x है, प्लस के 1x में 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 1x, ये बचा, ठीक है। फिर माइनस के 2, इसी तरीके से इधर देखो बराबर के बाद अभी बाद में लेकर आएंगे ठाकुर एक्स स्क्वायर हमारा जो होगा तो ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 1x है, कितने बचेंगे इसमें, 3x में 1x गया, कितना बचेगा, 2x माइनस 3, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं। अब इसे इधर ले उठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, जो एक्स स्क्वायर प्लस का इधर जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 2x था इधर जाएगा माइनस का 2x, ठीक है। ये माइनस का 3 था इधर आएगा प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। चलो ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का एक दूसरे से कट गए, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये माइनस का 1x है और ये माइनस के 2x है, तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3x, ठीक है। ये माइनस का 2, ये प्लस का 3, 3 में तो 2 गए, कितना बचेगा, प्लस का 1 बराबर 0। इस समीकरण को देखो, द्विघात समीकरण आई या नहीं आई। इसमें देखो x की जो पावर है वो 2 नहीं आई, अगर 2 आती तो द्विघात समीकरण होती, तो ये नहीं होने की हम कहेंगे। अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है।
ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, फोर्थ नंबर पर देखो एक और क्वेश्चन करा रहा है। इसमें दिया गया है x-3 इंटू, फिर दिया 2x+1, 2x+1, ठीक है, फिर इक्वल टू x इंटू x+5, ये दे रखा। इसे भी ऐसे सॉल्व करा जाए आराम से। देखो इस x की गुना 2x के साथ करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 2x का स्क्वायर। ठीक है, इस x की गुना 1 के साथ करोगे क्या प्राप्त होगा, प्लस का 1x। ठीक है, माइनस के 3 की गुना 2x के साथ करोगे तो कितना होगा, माइनस के 3 दूनी 6x, और माइनस के 3 की गुना 1 के साथ करोगे तो क्या होगा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3, 3 ही कम 3 होगा। ठीक है, बराबर इधर देखो इस x की गुना x के साथ करोगे क्या प्राप्त होगा, x स्क्वायर। x की गुना 5 के साथ हुई तो कितना आ जाएगा, प्लस के 5x। ठीक है, इधर दिया उठा के ना 2x² होगा तो ये प्लस का 1x, ये माइनस का 6x, 6x मतलब 1x गया, कितना बचेगा, माइनस का 5x, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। ठीक है, फिर माइनस के 3, ये x² प्लस का इधर जाएगा माइनस का x², ये प्लस का 5x इधर का इधर आएगा माइनस के 5x, बराबर। ठीक है, 2x² मतलब 1x² घटेगा तो क्या बचेगा, 1x² बचा, प्लस का, वो भी बड़ी संख्या प्लस की थी। ये माइनस का 5x है, ये भी माइनस का 5x है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10x। ठीक है, फिर संख्या क्या बच रही है बस हमारे पास, माइनस के 3 और बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है, हम बोलेंगे अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलो नोट करो फटाफट। अब देखो जरा ध्यान से, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसे सोल्व करते हैं। इसमें दिया गया देखो 2x-1, ठीक है, फिर इंटू x-3 बराबर, फिर दिया गया है x+5 इंटू x-1। इस तरीके से आप लोगों को ये दिया गया है, इस समीकरण को बताना आपको द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, आराम से सोल्व करते हैं, ध्यान सबका बोर्ड पर होना चाहिए। ठीक है, देखो ये 2x है, ठीक है, इस 2x गुना पहले इस x के साथ करोगे। ठीक है, 2x गुना x के साथ हुई तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर इस 2x गुना, ठीक है, अगली डिजिट के साथ करोगे, अगली डिजिट क्या है, 3, और वो भी माइनस की। ठीक है, 2x की गुना माइनस के 3 के साथ होगी। ठीक है, तो 2 क्या कितना हो जाएगा, 6, यानी कि माइनस का 6x, 2x प्लस का था, 3 माइनस का था। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। ठीक है, तो 2 दिया कितना होगा, 6x यहाँ पर। ठीक है, फिर अगली डिजिट बचती है यहाँ पर -1, इस -1 की गुना आप लोग इस x के साथ करो। ठीक है, -1 की गुना x के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1x, वो लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर इस -1 की गुना -3 के साथ करोगे तो माइनस और माइनस जब गुणा में आते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर -1 की गुना -3 के साथ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 3। कोई दिक्कत तो नहीं है, बराबर। इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करो, इधर वाले को बराबर के बाद वाले को, इस x की गुना x के साथ हुई तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, x²। ठीक है, फिर इसी x की गुना -1 के साथ हुई तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1x। ठीक है, फिर इसके बाद ये बच रहा 5, इस 5 की गुना इस x के साथ करोगे क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, प्लस के 5x। इस +5 की गुना -1 के साथ हुई तो कितना हो जाएगा, माइनस के 5। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भाई, सोल्व करते हैं ऐसा आराम से। देखो ये 2x² हमारा जो का तू माइनस
ये माइनस का है देखो 6x है, और ये माइनस का 1x है। माइनस और माइनस क्या होते हैं? प्लस, लेकिन चिन्ह कह कर होगा माइनस का 6x और 1x कितना हो जाएगा यहाँ पर 7x, ठीक है, प्लस 3 और बराबर इधर देखो क्या लिखा हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस का 1x, ये प्लस का 5x, 5x में तो 1x गया, कितना बचेगा? प्लस के 4x, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस के थी, और माइनस 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। ये पूरी चीज जो इधर है, इधर लिया उठाकर, इसमें जो चीज प्लस की होगी वो हो जाएगी माइनस की, और जो माइनस की है वो क्या की हो जाएगी? प्लस की। बराबर के बाद जाकर उधर मैंने कहा 2x² माइनस 7x और प्लस 3, ये प्लस का x स्क्वायर इधर जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का 4x इधर माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये माइनस का 5 था इधर जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, और बराबर क्या रहा यहाँ पर? 0। ये सारी चीज उठा कर ले गए तो यहाँ क्या बचा? 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 2x² में तो एक x² घटाएंगे तो क्या बचेगा? एक x², वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या देखो काय की थी? प्लस का। ये 2x² था, ये एक x² है, ठीक है। ये प्लस का और ये माइनस का, तो घटा क्या बचा? प्लस का एक x², ठीक है। फिर ये देखो माइनस के 7x है, और ये कितना? माइनस के 4x। माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस। 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11, यानी कि माइनस के 11x, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये प्लस का कितना? 3, और ये कितना? प्लस का 5। 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8, यानी कि प्लस का 8 और बराबर 0। अब इसे देखो जरा ध्यान से, इसमें इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी दिखाई दे रही? 2, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया, नहीं होगी? तो हम कहेंगे अतः द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर पर, उसमें क्या दिया गया आप लोगों को? इसमें दिया गया देखो x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। फिर बराबर में दिया गया है x माइनस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। इस समीकरण को आप लोगों को बताना कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये तो हमारे पास सही है, पहले से ही सॉल्व हो रखा है, इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये हमें एक फॉर्मूले का जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम बोल रहे a माइनस बी इसका होल स्क्वायर, हमने आप लोगों को 9th क्लास में पढ़ाया था। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। तो इसके जैसा ही देखो यहाँ पर a की जगह यहाँ पर लिखा हुआ x माइनस होगा, तो देखो b की जगह यहाँ पर दिखाई दे रहा कितना? 2। इस पूरे का होल स्क्वायर था तो यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो किसके रूप में खुलेगा? a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस वाले को तो सेम टू सेम लिखो जो इधर लिखा हुआ बराबर था पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो सेम टू सेम, ठीक है। बराबर इस वाले का होल स्क्वायर खोल लो, क्या होगा? x का होल स्क्वायर प्लस b का मान यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर माइनस 2a की जगह क्या है यहाँ पर? x गुणा b की जगह यहाँ पर क्या है? 2। चलो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस 1 बराबर x का स्क्वायर खोल लगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, ठीक है, माइनस 2 दूनी कितना होगा? 4 और गुणा x यानी कि 4x, ठीक है। तो अब ये पूरी चीज उधर ले उठाएगा, एक्स स्क्वायर जो का तू प्लस 3x भी जो का तू प्लस 1 भी जो का तू, ये एक्स स्क्वायर प्लस का था इधर जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 4 था इधर जाएगा माइनस का 4, ये माइनस का 4 था इधर जाएगा प्लस का 4x, और बराबर क्या बचा यहाँ पर? 0, ठीक है। ध्यान से देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये एक्स स्क्वायर माइनस का, एक दूसरे से कटक और कटक कट गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये प्लस के 3x है और ये प्लस के 4x है, 3x और 4x कितना आ जाएगा? 7x, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है,
4 मतलब प्लस का 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3, और बराबर क्या होगा, 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि इस बार चर पद की घात 2 नहीं है। ठीक है, हम कहेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं होगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 7वें नंबर पर क्या दिया आप लोगों को। 7वां क्वेश्चन ऐसे का ही, देखो जरा ध्यान से। ये दे रखा x+2 इसका होल क्यूब। ठीक है, बराबर होगा 2x इंटू x² -1। ठीक है, इसे चेक करके बताना आप लोगों को द्विघात समीकरण होगी या नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो x+2 इसका होल क्यूब लिखा हुआ, और मैंने आप लोगों को बता रखा था क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a+b, ठीक है, इसका होल क्यूब बराबर होता है हमारा किसके भाई, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये देखो a+b का होल क्यूब, ये भी देखो a+b के होल क्यूब के जैसा दिखाई दे रहा, तो इसे जब खोल कर लिखेंगे तो ऐसा लिखेगा। ठीक है, लिखो भाई, a की जगह यहाँ पर क्या है x, तो मतलब हम क्या करेंगे x का क्यूब करेंगे, फिर प्लस b का क्यूब, b की जगह यहाँ क्या है 2, तो 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, प्लस फिर क्या लिखा हुआ 3 a², a का मान कितना है यहाँ पर x, यानी कि x का क्या होगा होल स्क्वायर, गुणा b का मान कितना है यहाँ पर 2। ठीक है, फिर प्लस इसी तरीके से 3 a की जगह x, फिर क्या b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो। इसके बराबर ऊपर देखो क्या लिखा हुआ 2x इंटू x² -1। इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर भाई, 2x की गुना x² के साथ करेंगे तो कितना होगा 2x का क्यूब। ठीक है, फिर इस 2x की गुना -1 के साथ करोगे तो कितना प्राप्त होगा -2x। कोई दिक्कत तो नहीं आ तक। चलो सॉल्व करते हैं आराम से भैया। x का क्यूब जोगा तू प्लस 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब कितना होगा 8, वही लिख दिया मैंने यहाँ पर, प्लस 3x² गुणा 2, 2 की गुणा 3 के साथ करेंगे कितना होगा 6, x का स्क्वायर खोलेंगे तो x का स्क्वायर ही होगा, यानी कि 6x² हो गया। प्लस फिर यहाँ पर देखो क्या होगा 3x, ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, तो मैंने कहा 3x गुणा 2 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 4, बराबर इधर देखो क्या है 2x³ -2x, ये बच रहा है। चलो करते हैं भाई। x³ प्लस 8 प्लस 6x²। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस 4 दिया 12x बराबर 2x³ -2। एक काम करो, इसे इधर लिया उठा, सोल्व तो हो गया है। ये जो चीज प्लस की इधर जाएगा माइनस की हो जाएगी, बराबर के बाद जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा 2x का क्यूब लाया इधर उठाकर, तो माइनस का कितना हो गया 2x का क्यूब। ठीक है, ये प्लस माइनस का 2x था तो इधर आकर प्लस का 2x, और बराबर क्या बचेगा इसके 0। चलो भाई सोल्व करते हैं इसको। ये x की पावर देखो कितना 3, और ये कितना माइनस के 2x की पावर 3, यानी कि x का क्यूब। ये प्लस का 1x का क्यूब है और ये माइनस का 2x का क्यूब है। तो अब बताओ 2x के क्यूब में तो 1x का क्यूब बचेगा, तो घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस का 1x का क्यूब। ये हमने सोल्व करा। ठीक है, फिर इसके बाद स्क्वायर वाला देखो, स्क्वायर वाला इसमें एक ही तो मैंने कहा प्लस का 6x² लिख दिया।
कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। फिर इसके बाद हमने एक्स वाले देखे, एक्स वाले कौन कौन से। एक्स वाला एक तो 12x है, एक है 2x। 12x प्लस का 2x प्लस का 12 और 2 कितने हो जाएंगे प्लस के 14x। कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसके बाद देखो संख्यात्मक मान क्या है यहाँ पर, संख्यात्मक मान प्लस केवल 8 है यहाँ पर, तो मैंने कहा प्लस 8 और बराबर 0। अब इस समीकरण को देखो और मुझे बताओ कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताओ होगी या नहीं होगी। अबे यार तो इसमें x की पावर 2 होने की नहीं होने की। तुम्हें चेक करना उस पूरी समीकरण में चर पद की घात अधिक से अधिक 2 ही होनी चाहिए। अगर 2 से अधिक कुछ भी आ रही, 3 आ रही, 4 आ रही, 5 आ रही, तो वो द्विघात समीकरण नहीं होने की। इसमें देखो x की पावर कितनी आ रही 3, ठीक है, भले ही 6x² है लेकिन अधिक से अधिक पावर कितनी है 3, तो ये त्रिघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण नहीं होने की है, ठीक है। तो हम कहेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसी का ही लास्ट पार्ट है इसे भी करते हैं। आठवां पार्ट है, देखो जरा ध्यान से। x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 2 इसका होल क्यूब, ठीक है। इसे सॉल्व करना हमें। x माइनस 2 का होल क्यूब बराबर होता है, देखो मैंने आप लोगों को बता रखा था, चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab का स्क्वायर। ये होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से यहाँ पर ये फॉर्मूला होगा हमारा, ये तो पहले से ही सोल्व हो रखा, लेकिन इसे भी हमें ऐसे सोल्व करना। ये देखो x माइनस 2 का होल क्यूब इसके जैसा दिखाई दे रहा है, a माइनस बी के होल क्यूब के जैसा, ठीक है। इसे हमने देखो यहाँ पर लिख दिया x का क्यूब माइनस 4x², ठीक है, फिर माइनस x प्लस 1। ये तो पहले से सॉल्व होकर दे रखा हमें, बराबर के बाद सॉल्व करना हमें इस वाले को, इस फॉर्मूले के रूप में खोल देंगे। a का क्यूब मतलब x का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब का मतलब होगा 2 का क्यूब होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर माइनस 3a की जगह क्या है x, इसका क्या करना है स्क्वायर, लो भाई स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। फिर क्या है b का मान कितना है 2, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब इसके बाद देखो कहेगा जी ना यहाँ पर प्लस का, प्लस 3a की जगह कितना x गुना b की जगह कितना 2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर। चलिए सोल्व करते हैं। x की पावर 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x का क्यूब जैसा है ऐसा ही लिख दिया, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 2 का क्यूब 8 होगा भाई, ठीक है। फिर माइनस यहाँ पर 3 की गुणा x² थे तो 3x², इसकी गुणा 2 तो करो, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x², ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर लिखा देखो ये 3 की गुणा x के साथ करें कितना आ गया 3x, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 क्या कितना हो जाएगा 12। मैं डायरेक्ट लिख रहा था 12x, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो ये सारी चीज उधर ले जाओ उठा के, उधर ले गए उठा के। x का क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये तो पहले से मौजूद था, बराबर के बाद ये चीज इधर ले गए तो माइनस का x का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस वाला था, ये माइनस का 8 था इधर आएगा प्लस का 8 हो गया, ये माइनस का 6x² था तो प्लस का 6x² हो गया, ठीक है, और ये प्लस का 12x था तो इधर जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा भाई, और बराबर क्या होगा 0, कोई दिक्कत। अब देखो x के क्यूब तो x का क्यूब कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, कट गया। अब इसके बाद देखो
ये 6x² है और ये माइनस के 4x² है। 6x² मतलब 4x² का कितना बचेगा 2x², वो भी प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की थी। फिर x वाला देखो, ये माइनस का x और ये प्लस का 6x² है। एक मिनट, ये माइनस का x और ये माइनस का 12x है। माइनस का 1x और माइनस के 12x कितना हो जाएगा, माइनस के 13x। ठीक है, अब इस तरह क्या बच रहा है, संख्यात्मक मान देखो, प्लस का 1 और प्लस का 8 कितना हो जाएगा, 8 और 1 9 और बराबर 0। ये बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? हम बोलेंगे अतः द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक, नोट करो जल्दी। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला गया आप लोगों को, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, आप लोगों को क्या करना, जो कुछ स्थितियां दी गई है उन्हें द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना। केवल द्विघात समीकरण बनानी है आप लोगों को और इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, सॉल्व करना अगले एक्सरसाइज में सिखाएंगे आप लोगों को हम। अब देखो जरा ध्यान से, पहला स्टेटमेंट दिया उन्होंने, तो पहला जो क्वेश्चन दिया, आंसर नंबर दूसरे का जो फर्स्ट वो दिया उसने क्वेश्चन, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली स्थिति दी उसने, देखो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आप लोगों को बोला गया है कि एक आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो कितना 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ये बोला उसने लंबाई चौड़ाई के दुगने से। किसका दोगुना? चौड़ाई का। ठीक है, ना तो उसने हमें लंबाई बताई ना चौड़ाई बताई। ठीक है, तो पहले मान के चलेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है इसने, देखो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, किसका दोगुना कर रहा है वो? चौड़ाई का। तो पहले चौड़ाई मान के चलनी है उसकी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भी लंबाई मान रहे हैं तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा फिर तुम्हारा। तो हम मान लेंगे यहाँ पर, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई मैंने अपनी तरफ से मान ली भाई x मीटर है। क्या है? x मीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो x मीटर मान ली मैंने। ठीक है, तो जब इसकी चौड़ाई x मीटर होगी, ठीक है, तो हम प्रश्न के अनुसार उसकी लंबाई क्या बोल सकते हैं, तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या होगी प्रश्न के अनुसार? भाई हमने उसकी आयताकार भूखंड की चौड़ाई तो मान ली x मीटर। ठीक है, तो उसने बोला देखो क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आयताकार भूखंड की लंबाई निकालूंगा तो जो लंबाई होगी, ठीक है, लंबाई होगी वो बराबर होगी, ठीक है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से। देखो चौड़ाई कितनी है x, चौड़ाई कितनी है x, इसका क्या है दोगुना। ठीक है, तो यही तो बोल रहा है उसने, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से क्या है? एक अधिक है, ये बोल। चौड़ाई हमें पता है, हमने अपनी तरफ से मान ली x मीटर है, तो लंबाई क्या होगी 2x + 1, ये पर्सन में बोला गया। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पर उसने हमें एक आयताकार भूखंड दिया है। ठीक है, इस तरीके से मैं बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये आयताकार भूखंड है। ठीक है, इसकी एक तो होगी लंबाई, ठीक है, और एक होती है चौड़ाई। ठीक है, ये होगी इसकी लंबाई, ये होगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, अगर मुझे इसका क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? क्षेत्रफल। ठीक है, देखो मैं इसका यहाँ पर सॉल्यूशन करूंगा। अब मैं आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल उसने पर्सन के अनुसार हमें दे रखा, हम बोल देंगे यहाँ प्रश्नानुसार।
प्रश्नानुसार। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया। ठीक है, उसने बोला एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर उसने हमें दिया कितना, 528 मीटर स्क्वायर। ये उसने हमें दे रखा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा। ये देखो एक प्रकार का आप लोगों को आयत दिख रहा, ठीक है, आयताकार बोला तो मतलब आयत होगा। अब आयत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना, आयत का क्षेत्रफल निकालना, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई किसी भी आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वो क्या होता, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ पर इसका जो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है, मैंने कह दिया चूंकि क्षेत्रफल तो हमें पता है भाई, अगर किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, ऐसा होगा। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये बराबर उसने हमें कितना दे दिया, 528, कितना दिया, 528। ठीक है, अब देखो लंबाई हमने क्या मान रखी, यहाँ पर क्या निकल का, देखो लंबाई 2x प्लस 1। ठीक है, और इसके गुणा में क्या है, यहाँ पर चौड़ाई, चौड़ाई हमने क्या मान रखी, x, बराबर कितना है, 528। इसे सोल्व कर दो आराम से भाई, इस x की गुना 2x के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस इस x की गुना 1 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1x। ठीक है, बराबर कितना है, 528। अब इसे हम सही तरीके से लिखेंगे, तो अब यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर प्लस 1x को तो हम खाली x भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये प्लस का 228 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 528, सॉरी 528 है। ठीक है, ये 528 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस के 528 और बराबर 0। अब ये देखो द्विघात समीकरण बनी या नहीं बनी, यही तो बनाना था। उसने बोला था कि जो स्टेटमेंट आप लोगों को दिया गया उसे द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, तो यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण बनकर आ चुकी है। ठीक है, अब इसके बाद देखो सेकंड पर्सन में क्या बोल रहा है उसने, सेकंड पर्सन यहीं पे करता हूं मैं, देखो सेकंड पर्सन में बोल रहा है उसने हमें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो धनात्मक पूर्णांक की बात की गई, किसकी बात की गई है, पूर्णांक, दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक क्या होते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से संख्याएं होती है, और इसमें माइनस वाली संख्याएं भी क्या होती है, सम्मिलित होती है। ठीक है, तो अब इसमें बोला गया, देखो उसने धनात्मक पूर्णांक और बोला क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार एक के बाद एक। धनात्मक पूर्णांक ये लिखे हुए आप लोगों के सामने देखो, प्लस वाले 1 2 3 4 5 इस तरीके से ये संख्या लिखी गई। अब यहाँ पर देखो एक के बाद एक संख्या लिखी गई, मतलब क्रमागत है, ये क्या है, ये क्रमागत, यानी कि क्रम के अनुसार। ठीक है, अगर मैं 1 और 2 की ओर चलूंगा तो 1 और 2 के बीच अंतर कितने का मिलेगा आप लोगों को, 1 का। ठीक है, 2 और 3 के बीच में देखूंगा अंतर कितना मिलेगा, 1 का, यानी कि अंतर क्या होगा इसमें, एक समान होगा। ठीक है, मतलब एक के बाद एक संख्याएं होगी, ठीक है, तो वे होगी क्रमागत, और उनके बीच में अंतर कितना पाया जाएगा, 1 का। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक अगर क्रमागत हम लेकर चलेंगे तो उनके बीच में 1 का अंतर पाया जाएगा। अब उसने मुझे ये नहीं बोला कि पहला धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 क्या है, बताया तो नहीं, संख्या तो नहीं उसने बताई ना, उसने दूसरा बताया, उसने सीधा सीधा कहा कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। ठीक है, मतलब दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, ना तो उसने मुझे पहला बताया और ना दूसरा बताया, अगर उनकी हम गुणा करेंगे तो गुणा करेगा हमें 306 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान के चलेंगे कि पहला जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो x होगा, अपनी तरफ से मान लेंगे, यहाँ पर माना पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से मान लिया x, क्या है भैया,
पहला धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बताओ, दूसरा धनात्मक पूर्णांक बताओ क्या होगा भाई, पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1, क्योंकि उनके बीच में अंतर कितने का होता है, 1 का होता है, ठीक है। अगर मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक 5 था तो दूसरा क्या होगा 6, इन दोनों में अंतर कितने का आया 1 का, ठीक है। इसे मैंने मान लिया x, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, इस तरीके से होगा, ठीक है। वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये तो मैंने अपनी तरफ से मान के लिखा अभी तक। अब प्रश्न में हमें क्या बोला गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। हम कहेंगे अभी यहाँ पर प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हम बात करेंगे, ठीक है। इनका जो गुणनफल है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया उसने, 306 उसने दिया हमें, ठीक है। लेकिन हमने क्या क्या मान रखे हैं, दो धनात्मक पूर्णांक, पहला मान रखा x, ठीक है, और दूसरा पूर्णांक हमने क्या मान रखा x प्लस 1, ठीक है, बराबर इन दोनों की गुणा करके क्या प्राप्त हो रहा है मुझे 306, ठीक है। अब देखो इस आगे में यहां कर रहा है, इधर देखो, इस x की गुणा इस x के साथ करोगे तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को, x का स्क्वायर, ठीक है। इस x की गुणा 1 के साथ करोगे कितना प्राप्त होगा, प्लस का x, 1x, और बराबर कितना है 306, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही तरीके से लिखेंगे तो ये 306 प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस x, और ये प्लस का 306 इधर जाएगा माइनस का 306, और बराबर 0। अब इसे ध्यान से देखो, ये द्विघात समीकरण बनकर आई आ गई ना, ठीक है। तो ऐसा करना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़ी जगह कम बच रही, पहले से नोट कर लो आप लोग, ठीक है, अभी कराता हूं, नोट करो। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, ठीक है। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। अब रोहन की माँ उससे क्या है 26 वर्ष बड़ी है, ना तो उसने रोहन की आयु बताई और ना ही उसकी मम्मी की आयु बताई कि उसकी मम्मी की कितनी आयु है, ठीक है, उसकी माँ की कितनी आयु है। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या बोला गया, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। किससे बड़ी है ये, रोहन से। क्या रोहन की वर्तमान आयु दी आप लोगों को, नहीं दी, तो पहले उसे मानना है यहाँ पर, ठीक है। आंसर नंबर होगा ये 3rd, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर माना रोहन की वर्तमान आयु, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि रोहन की वर्तमान आयु है x वर्ष, रोहन की वर्तमान आयु मैंने क्या मान लिया x वर्ष, ठीक है, x वर्ष का था रोहन, ठीक है। अब मैंने कहा प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु, ठीक है। तो माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। तो उसने स्टेटमेंट में देखो क्या बोला, पहले रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है, तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी x प्लस 26, यानी कि इसकी आयु में हम माँ की आयु ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, ठीक है। इसकी आयु x वर्ष थी, ठीक है, तो उसकी माँ की आयु x प्लस कितनी होगी 26, क्योंकि 26 वर्ष वो इससे क्या है बड़ी है, ठीक है। तो हमने बोल दिया यहाँ पर x प्लस 26 वर्ष की उसकी माँ होगी, ठीक है।
अब हम आगे वो देखते हैं उसने क्या बोला गया। अगले स्टेटमेंट में बोला उसने, देखो, उनकी आयु, ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, यानी कि उनकी आयु अब से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, वो उनकी आयु का जो गुणनफल होगा 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इनकी वर्तमान आयु क्या है, देखो यहाँ पर x वर्ष रोहन की वर्तमान आयु और माँ की आयु क्या है x+26। ठीक है, अब उसने 3 वर्ष पश्चात की बात करी। किसकी बात करी? 3 वर्ष पश्चात की। तो मैं बोल दूंगा यहाँ पर 3 वर्ष पश्चात। 3 वर्ष पश्चात, भाई 3 वर्ष पश्चात की बात करेंगे तो 3 वर्ष पश्चात जैसे ही रोहन अभी x वर्ष का, तो 3 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा ये x+3। ठीक है, तो मैं लिखूंगा रोहन की आयु 3 वर्ष बाद, रोहन की आयु क्या होगी x+3, यानी कि 3 साल उसकी आयु में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से माँ की आयु, ठीक है, यानी कि उसकी जो उम्र है वो हमने मान ली। अब देखो इसकी वर्तमान आयु कितनी थी x+26, तो 3 वर्ष पश्चात क्या आ जाएगी x+26 प्लस 3 साल इसमें क्या होंगे और ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बराबर हमें क्या प्राप्त होगा x+26 और 3 कितना हो जाएगा 29। ठीक है, तो माँ की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी x+29 वर्ष। ठीक है, और रोहन की ये आयु कितनी होगी 3 वर्ष बाद x+3 वर्ष। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब उसने देखो क्या बोला उसने बोला उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा 9% में उसने बोला उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात की आयु इनकी देखो अलग अलग, क्या रोहन की आयु क्या थी x+3, 3 वर्ष पश्चात की बात करी उसने। ठीक है, उसकी माँ की आयु कितनी थी x+29। ठीक है, इनका क्या गुणनफल, ठीक है, अगर हम करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें 360। कितना प्राप्त होगा भाई 360, ये होगा। अब इसे सॉल्व कर लो आराम से। देखो इस x की गुणा x के साथ हुई तो क्या हो जाएगा x²। ठीक है, प्लस इस x की गुणा 29 के साथ होगी तो कितना हो जाएगा ये 29x। ठीक है, फिर यहाँ पर इस 3 की गुणा x के साथ करोगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाकर 3 की गुणा x के साथ करें कितना होगा 3x, प्लस इस 3 की गुणा 29 के साथ करो, देखो कितना प्राप्त होगा 29 दिया। ठीक है, गुणा कर लो इसकी, होती है 27 के साथ आंसर लगे 2। ठीक है, 3 दूनी 6 2 8, 87 होगा। ठीक है, और बराबर कितना 360। अब इसे सोल्व कर लो आराम से। देखो x² हमारा होगा तो भाई ये प्लस 29x प्लस 3x। ठीक है, 29 में 3 जोड़ो कितना होगा 32x। ठीक है, प्लस 87 है यहाँ पर, ये 360 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 360। ठीक है, बराबर क्या बचा यहाँ 0। सॉल्व कर लो आराम से, x², ठीक है, प्लस 32x। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 360 है माइनस का, और 87 का है कहा प्लस का, तो माइनस कर दो इसमें से। ठीक है, इधर 10 मत 7 गए कितना बचा 3, यहाँ कितना बचा 5, एक इधर भी 15 मत 8 गए कितना बचेगा 7, यहाँ कितना बचेगा 2, यानी कि 273। और एक यहाँ का बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस के 273 और बराबर कितना 0। ठीक है, ये होगी द्विघात समीकरण। इस तरीके से बना लो। कोई दिक्कत किसी को, किसी प्रकार की कोई समस्या है तो नहीं? ठीक है, अब देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 4th नंबर पर। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को, एक रेलगाड़ी है, ठीक है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। उसने समान चाल बोलनी गई, चाल हमें बताई नहीं कितनी चाल से वो चल रही। ठीक है, उसने बोला चाल एक समान है। ठीक है,
तो चलो हम पहले इस रेलगाड़ी की चाल ही मान के चलेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर है फोर्थ। देखो जरा ध्यान से, यहाँ मैंने बोल दिया माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल थी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये रेलगाड़ी की चाल थी। ठीक है, फिर उसमें बोला गया एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, दूरी समान चाल से तय करती है। एक समान चाल से क्या करती है? तय करती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक समान चाल से तय करती है। तो अब हम बोलेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, इसके अनुसार भाई, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार हम बात करते हैं। देखो जरा ध्यान से, हमारे पास एक फॉर्मूला होता चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता है भाई। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फॉर्मूला होता नहीं होता। ठीक है, मुझे रेलगाड़ी की चाल मैंने अपनी तरफ से मान ली x, ठीक है, चाल मुझे प्राप्त होगी। उसने बोला 480 किलोमीटर दूरी, दूरी भी दे दी उसने मुझे, लेकिन समय नहीं दिया। अगर मुझे समय निकालना होगा तो मैं समय को इधर पहुंचा दूंगा और चाल को इसके बटे में ले आऊंगा। तो समय बराबर फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, समय बराबर फॉर्मूला क्या होगा? दूरी बटा चाल, ये हो जाएगा नहीं। ठीक है, इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखो जरा ध्यान से, हमने बोला है यहाँ पर समय, ठीक है, बराबर फॉर्मूला होगा दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? मैंने समय को अपनी तरफ संभाल लिया, चलो ठीक है, इसी में लिख दिया जो समय है, समय को मैंने मान लिया अपनी तरफ से टी है, अपनी तरफ से मान लिया समय टी है। ठीक है, चलो जब उसने दे नहीं रखा तो मैं अपनी तरफ से मान के लिख दिया मैंने समय इसका क्या है? टी है। चलो अब देखो जरा ध्यान से, फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अब इस आके मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो समय, ठीक है, यानी कि मैंने कह दिया टी बराबर दूरी, पर्सन में दिया गया 480 किलोमीटर, कितना दिया गया? 480 किलोमीटर, दूरी दे दिया हमें 480, और बटे में चाल, दूरी बटा चाल, चाल हमने क्या मान ली? x, चाल क्या मान ली हमने? x। समीकरण फर्स्ट मान लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखो, इसने बोला यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर या प्रति घंटा कम होती, उसकी अब चाल क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? चाल कम होगी। ठीक है, मैंने कहा यदि यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, ठीक है, तब क्या होगा? देखो चाल कितनी होगी? ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, जब चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही तो चाल के लिए हम क्या लिखेंगे फिर? ठीक है, हम बोलेंगे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी ये बताओ भाई। पहला क्या था? x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही थी। अब ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगी? कम होकर चल रही इसकी स्पीड, यानी कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही। पहला x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, अब ये कम होकर चल रही 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है, वो कम होकर चल रही। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से लिखे जाएगा यहाँ। ठीक है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? अब जा x माइनस 8, ठीक है, किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से चलेगी। ठीक है, और बोल रहा है इसने ये, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगती है। 3 घंटे क्या लेती है? अधिक। ठीक है, 3 घंटे क्या हो गया? अधिक ले रही। तो यहाँ पर हम बोलेंगे
तो समय, ठीक है, समय पहले हमने क्या मान रखा था टी, अब वो समय जो होगा, ठीक है, 3 घंटे अधिक ले रही, अधिक लेने का मतलब है टी प्लस क्या होगा यहाँ पर 2, 3 घंटे अधिक है, 3 घंटे लिखा है यहाँ पर, 3 घंटे अधिक, ठीक है। समय अब हमारा क्या होगा टी प्लस 3, ठीक है, आवर, इतने घंटे लग रहे हैं सर, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब हम बोलते हैं, देखो जरा ध्यान से, इसमें दूरी तो सेम ही रहेगी, ठीक है, तो उसे तय करने में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे नाउ, फॉर्मूला वही रहेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक है। अब देखो समय, अब कितना हो गया समय, टी प्लस 3, टी प्लस 3, कोई दिक्कत तो नहीं है, दूरी तो एक समान है, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है, कितनी थी दूरी, दूरी 480, कितनी थी भाई 480, और बटे में क्या रहेगा इसके चाल, चाल कितनी कम होगी x माइनस 8, कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने कहा समीकरण फर्स्ट से t का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में जो t का मान निकाल रखा हमने उसे इसमें रख दो, ठीक है। समीकरण फर्स्ट से t का मान रखने पर जहां आप लोगों को t दिखाई दे रहा, अब t की जगह t नहीं लिखना, आप लोगों को क्या लिखना 480 बटा x, ये निकाल रखा, देखो समीकरण फर्स्ट में t का मान हमने कहा यहाँ लिखेंगे 480, ठीक है, बटे में क्या है इसके x, फिर क्या प्लस 3, और बराबर कितना 480, ठीक है, और इसके बटे में क्या x माइनस 8, सॉल्व करोगे, करे भाई सॉल्व, ठीक है, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होगा 1, ठीक है, 1 की गुणा 480 के साथ करी 480 आ गया, ठीक है, फिर प्लस इस x की गुणा 3 के साथ करी कितना आ गया 3x, ठीक है, और बटे में इस x की गुणा 1 के साथ करी कितना प्राप्त हुआ x, बराबर 480, और बटे में क्या होगा इसके x माइनस 8, कोई दिक्कत, चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी गुना इधर करो और इसकी गुना इधर करो, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 480 प्लस 3x, ये तो पहले से मौजूद है, ठीक है, इसकी गुणा होगी किससे x माइनस 8 का, बराबर इस x की गुणा 480 के साथ होगी तो कितना आ जाएगा 480 x, कोई दिक्कत, चलो अब सॉल्व करते हैं। इस 480 की गुणा x के साथ करी कितना आ जाएगा 480 x, ठीक है, फिर इस 480 की गुणा 8 के साथ करो, यहाँ पर करोगे, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 8 की गुणा 480 के साथ करोगे तो 8 की गुणा 0 के साथ करें कितना आया 0, ठीक है, 8 की गुणा 8 के साथ करें 8 8 है 64, 64 का 4 हासिल लगे कितना 6, ठीक है, फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32, 32 और 6 38, यानी कि 3840 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से फिर इस 3 की गुणा x के साथ करोगे इधर, ठीक है, ये प्लस का 3x है, इसकी गुणा x के साथ करोगे तो प्लस का क्या होगा 3x स्क्वायर, ठीक है, फिर ये प्लस का 3x है, इसकी गुणा करो फिर इस माइनस के 8 के साथ, तो 3x की गुणा माइनस 8 के साथ करोगे तो कितना होगा माइनस 8 किया कितना 24x, कोई दिक्कत, और ये प्लस का 480 x था, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 480 x, और बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 480 x प्लस का 480 x माइनस का कट गया एक दूसरे से, एक्स स्क्वायर वाला एक साइड लिख लिया मैंने लिखा 3x स्क्वायर एक साइड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इससे अलग क्या बच रहा है x वाला माइनस के 24x, और क्या बच रहा है इससे अलग संख्यात्मक मान माइनस के 38
40 और बराबर 0। और हमें द्विघात समीकरण बनानी थी, द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो चुकी है, देख लो। ठीक है, नोट करो। इसमें देखो भाई, यहाँ पर हम 3 को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा x का स्क्वायर माइनस 24 में 3 कॉमन ले लिया हमने तो कितना होगा 8x। ठीक है, 3 8 24 होता है ना, तो 8x आ गया। माइनस इसमें से 3 कॉमन ले लिया हमने तो 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 8 24 और 0 जो कि 2 बराबर 0। ये 3 गुणा में इधर जाकर बटे में जाएगा। ठीक है, इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इसे एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के 1280 और बराबर 0 के बटे में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 1280 और बराबर 3 तो 0 को भाग करोगे क्या प्राप्त होगा 0। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा। करो।